अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर मुजम्मल हसन गुलेरी। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 10 है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। चैप्टर का नाम है एक्सरसाइज 10.4 है। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस, अपनी वेबसाइट का एड्रेस, यूट्यूब का शॉर्ट यूआरएल, अपनी जो है वेबसाइट का एड्रेस और अपने फेसबुक चैनल का जो है मेरा जो शॉर्ट यूआरएल है वो, और साथ में अपना फेसबुक पेज का यूज़र नेम हर चीज़ लिख दी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज स्टार्ट करते हैं जी एक्सरसाइज नंबर 10.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन दिया गया जी हमारे पास के, जिसको हमने प्रूव करना है कि साइन ऑफ 10 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 30 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 50 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 70 डिग्री इज ऑल इक्वल टू 1/16 के। जब हम इन सब को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1/16 आता है। ठीक है, अगर हम इनकी वैसे भी वैल्यूज़ लेकर ना, जो आती हैं फ्रैक्शनल वैल्यूज़, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने इसको बगैर, ये कैलकुलेटर की मदद से मैं कह रहा हूँ, लेकिन हमने इसको करना कैसे, कैलकुलेटर के बगैर हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है जी, लेफ्ट हैंड साइड जो है इसकी वो क्या आ रही है जी हमारे पास, साइन ऑफ 10 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 30 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 50 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 70 डिग्री। अब इसमें से अगर आप गौर करें, साइन ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास मौजूद है और वो किसके इक्वल होता है, 1/2 के। ये सेकंड जो 9 चैप्टर नंबर 9 की सेकंड एक्सरसाइज है उसकी थ्योरी में ये दी गई हैं वैल्यूज़। ठीक है, ये अब हमने यहाँ पर रख देनी है वैल्यू। साइन ऑफ 10 डिग्री यहाँ पर क्या देगा, 1/2। उसके बाद साइन ऑफ 50 डिग्री, फिर साइन ऑफ 70 डिग्री एज इट इज़ आ जाएगा। इसको 1/2 को बाहर लिख लेते हैं, पीछे आएगा साइन ऑफ 10 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 50 डिग्री और मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 70 डिग्री। अब हमने क्या करना है, इन दोनों के ऊपर हमने अप्लाई करना है जो फार्मूला अप्लाई होता है कि साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है मल्टीप्लाई होता है साइन ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास आंसर आता है। वो फार्मूला हमने यहाँ पर यूज़ करना है क्योंकि यहाँ पर दो साइन जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, और उसका जो फार्मूला है हमारे पास बेसिकली वो आता है कि -2 साइन ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा, यहाँ पर देयर फोर का निशान लगाते हैं, यहाँ पे लिख दें कि यूजिंग, ये ज़्यादा बेटर है, यहाँ पे लिख दें यूजिंग। ठीक है, कि ये हमने यूज़ किया है। अच्छा जी, -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा किसके इक्वल होता है, कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा के। मसला ये है कि यहाँ पर -2 नहीं आ रहा, यहाँ पर क्या आ रहा है, अगर देखा जाए यहाँ पर सिर्फ 1 आ रहा है, तो हमने यहाँ पर -2 लेकर आना है। तो हम किस तरह लेके आ सकते हैं कि अगर हम -2 के साथ डिवाइड कर दें और -2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें साइन ऑफ 10 डिग्री इंटू साइन ऑफ 50 डिग्री को, तो उस सूरत में हमारे पास आ सकता है। अब यहाँ पर देखें ज़रा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 से 2 कट गया, पीछे के बजाय सिर्फ 1 और 1 ऑलरेडी यहाँ पर है। यानी कि जब हमने -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो हमने इक्वेशन के अंदर बेशक चेंजिंग लेकर आए हैं लेकिन वो इक्वल हैं। पहली इक्वेशन ये वाली और ये बाद वाली इक्वेशन दोनों इक्वल आती हैं, कोई फ़र्क नहीं है इसके अंदर। ठीक है जी, ठीक है जी। अब यहाँ पर लेकिन ये है कि अल्फ़ा से मुराद आ रहा है 10 डिग्री और बीटा से मुराद क्या आ रहा है, 50 डिग्री आ रहा है। तो वो अब यहाँ पर हम रख देंगे तो हमारे पास इसकी आंसर आ जाएगा इसका। लेकिन ये अभी कंप्लीट नहीं है, अभी इसको कंप्लीट करने के लिए ये देखिए -2 आ रहा है, साइन की जगह पर साइन आ रहा है, 10 की जगह पर 10 आ रहा है, इस तरह साइन की जगह पर साइन और बीटा की जगह पर क्या आ रहा है, 50 डिग्री। अब ये वाला जो है किसके इक्वल है, सारे के सारे इसके इक्वल आता है। तो साफ ज़रा है कि अब हम यहाँ पर यही लिखेंगे, ये सारा, यानी कि इससे मुराद क्या है, इस सारे से मुराद है ये वाली चीज़, और ये वाला किसके इक्वल आ रहा है, इसके इक्वल आ रहा है, फार्मूले के इक्वल। तो इसलिए हम इसको भी इसके इक्वल ही रखेंगे कि कॉज ऑफ, अब यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा आ रहा है, अल्फ़ा से मुराद क्या आ रहा है, मैंने आपको भी बताया है 2 आ रहा है, कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा से मुराद क्या आ रहा है, अब यहाँ पे 10 डिग्री। यहाँ पर अगर आपने लिखना है अपनी आसानी के लिए तो लिख दें कि अल्फ़ा इज इक्वल किसके आ रहा है, 10 डिग्री के, और बीटा किसके इक्वल आ रहा है, 50 डिग्री के इक्वल आ रहा है। ये अपनी आसानी के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा है 10 + 50। ठीक है जी, उसके बाद माइनस कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा की जगह पर क्या देगा 10, माइनस बीटा की जगह पर क्या आ गया 50 डिग्री। ठीक है जी, ये ब्रैकेट लगा दी। उसके बाद साइन ऑफ 70 तो एज इट इज़ ही आ रहा है।
ठीक है जी। अब प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर प्लस है ना, आपको पता है, प्लस माइनस माइनस 2 2 4 आ गया। उसके बाद कॉज ऑफ 60 डिग्री माइनस कॉज ऑफ माइनस 40 डिग्री, क्योंकि 50 में से 10 करें तो माइनस 40 आता है। ठीक है जी। और आगे क्या आएगा जी, साइन ऑफ 70 डिग्री। देयरफॉर कॉज ऑफ माइनस थीटा इक्वल किसके होता है, आपको याद होना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, इक्वल होता है कॉज ऑफ थीटा, यानी कि प्लस हो जाता है। अगर यहाँ पर माइनस आ रहा हो तो ये क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ये वाला माइनस एज इट इज रहेगा ना। हम बात करेंगे अगर थीटा के साथ माइनस आए तो वो क्या बन जाता है, पॉजिटिव। -1/4। अब कॉज ऑफ 60 की वैल्यू क्या आती है, कॉज ऑफ 60 की वैल्यू 1/2 है, ये आपने वैल्यूज़ पढ़ी हुई हैं। ठीक है, 1/2 आ गया। माइनस ये वाला कॉज ऑफ -40 क्या बनेगा, +40 बन जाएगा, इस आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए। ठीक है जी। और साइन ऑफ 70 डिग्री एज इट इज ही आ गया। अब हमने 1/2 को ख़त्म करना है, तो ख़त्म करने का क्या तरीकाकार है आपको पता होगा, और वो क्या है जी कि हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। इसको बेसिकली बोलते हैं जी कॉमन करना। ठीक है जी, हमने कॉमन कर लिया। कॉमन जब करते हैं अक्सर स्टूडेंट को पता नहीं चलता कि 1/2 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। वो कैसे आता है, बेसिकली इस तरह आता है। ठीक है जी, 2 से 2 कैंसिल आउट होकर साथ में यहाँ पर 1/2। ये बेसिकली हम करते क्या हैं, मैं आपको यहाँ पर दोबारा बता देता हूँ, इसको आप रहने दें। अभी हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। 1/2 माइनस कॉज ऑफ 40 डिग्री साइन ऑफ 70 डिग्री। ठीक है जी। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हमने 1/2 कॉमन करना है। तो बेसिकली मैं बता रहा हूँ कि अंदर प्रोसीजर होता क्या है, क्योंकि आपको ज़्यादा टीचर ये बताते हैं कि 1/2 कॉमन किया तो यहाँ पर 2 आ जाएगा जी। वो किस तरह होता है वो अब बताता हूँ मैं आपको। अब ये वाला 2 तो यहीं पे रहेगा, नीचे वाला जो आता है ये वाला 2 थ्रू आउट अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है। ये वाला 2 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका यहाँ पर भी हो जाएगा, तो 2/2 आ जाएगा, माइनस 2 कॉज ऑफ 40 डिग्री साइन ऑफ 70 डिग्री। ठीक है जी। ये कॉमन किया है बेसिकली हमने। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ, अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप में से जो स्टूडेंट्स वीक हैं, जिनको नहीं पता, तो उनको पता चल जाए कि जब 1/2 कॉमन करते हैं तो बेसिकली वो हो क्या रहा होता है। ठीक है जी। ठीक है जी। अब ये क्या हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। ये वाला 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा था, यहाँ से ये दोनों कट जाएंगे आपस में, और ये वाला 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसके बाद बेसिकली आप ये वाला जो स्टेप है वो ये डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसको 2 स्टेप्स को स्किप कर दें बेशक, लेकिन मैंने सिर्फ आपको समझाया है। ठीक है जी। अब उसके बाद अब आगे क्या है जी कि ये अभी छोटी सी गलती हुई है मुझसे, ये भी शुक्र है कि शुरू में पकड़ी गई है। यहाँ पर 4 लिखा है, मैंने यहाँ पर आगे 2 लिख दिए। ठीक है, 1/4 है यहाँ पर, 1/4 ही रहेगा ना, ये 2 तो नहीं ना हो जाएगा, तो 4 2 कितने हो जाएंगे, 8। ठीक है, शुक्र है कि शुरू में पकड़ी गई गलती, नहीं तो आगे जाके मसला बना था। ठीक है, ये देखिए, ये 4 ऑलरेडी आ रहा है, ये 2/2 तो मैंने बाद में लिखा ना, आपको बताया किस तरह है। तो ये 4 जब 2 8 होते हैं। ठीक है जी। अब पेज खत्म हो गया, नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट करता हूँ मैं। ये आगे नेक्स्ट पेज में मैंने स्टार्ट कर लिया जी। अब यहाँ से हमने ये करना है कि 70 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दें अंदर, एक को 70 डिग्री के साथ साइन ऑफ 70 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ आ जाएगा। ये भी यहाँ पर क्या आएगा, 2 साइन ऑफ 40 डिग्री और साइन ऑफ 70 डिग्री आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसके ऊपर दोबारा फिर हमने वही फार्मूला अप्लाई करना है जो हमने पहले किया था। और ठीक है, 2 कॉज ऑफ, यहाँ पर लिखते हैं यूजिंग 2 कॉज ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा इक्वल आता है जी साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा और माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है जी। अब यहाँ से क्या आएगा देखा जाए तो यहाँ पर आप गौर करें जी कि 2 की जगह पर जो 2 आ रहा है, कॉस की जगह पर कॉस, अल्फ़ा की जगह पर 40 डिग्री आ रहा है, साइन की जगह पर साइन, और बीटा की जगह पर क्या आ गया 70 डिग्री। तो हम कह सकते हैं अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 40 डिग्री है और बीटा इज़ इक्वल टू 70 डिग्री आ गया हमारे पास। ठीक है जी। अब इसको इस फार्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट करें तो क्या आएगा, -1/8 एज इट इज़ आ गया, फिर साइन ऑफ 70 डिग्री एज इट इज़ आ गया ये वाला, माइनस, और अब 2 है, 2 की जगह पर 2 आ रहा है, और ये आपस में कंपेयर हो रही है, लेफ़्ट साइड इसके इक्वल आ रही है। तो अगर ये फार्मूला इसके इक्वल आता है तो इसका मतलब है लेफ़्ट साइड के अंदर जब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम फिर। ठीक है, तो रखते हैं क्या आता है, साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा कितना आ गया 40 डिग्री और बीटा कितना आ जाएगा जी
70 डिग्री माइनस उसके बाद साइन ऑफ, ये याद रहे कि यहाँ पर चूँकि माइनस आ रहा है इसलिए हमने इसे ब्रैकेट में रखना है, ठीक है। उसके बाद साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा क्या आ रहा है हमारे पास 40 डिग्री माइनस 70 डिग्री बीटा। अच्छा जी, अब -1/8 और साइन ऑफ 70 डिग्री माइनस, अब इसको हमने सॉल्व करना है एंगल्स को, क्या आ जाएगा कि साइन ऑफ ये कितना आता है 110 आता है जी हमारे पास, और माइनस साइन ऑफ, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर आता है -30, ठीक है जी। अब उसके बाद ये आपको पता है कि साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो इक्वल होता है माइनस साइन ऑफ थीटा के, ठीक है जी। तो ये आइडेंटिटी हमने यहाँ पर यूज़ करनी है। साथ में इसकी जगह पर हमने थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, और वो क्या है कि साइन ऑफ 70 डिग्री को क्या हम लिख सकते हैं कि 180 माइनस 110 डिग्री, ठीक है, क्योंकि 180 में से 110 माइनस करें तो पीछे 70 डिग्री बचता है, ठीक है। माइनस साइन ऑफ 110 डिग्री 110 डिग्री, और ये आइडेंटिटी यूज़ करते हुए ये वाला माइनस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा, क्योंकि ये माइनस बाहर आ जाना ना, जब ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साइन ऑफ 30 डिग्री आ गया, ठीक है जी। -1/8 आ गया। अब यहाँ पर फिर हमने आइडेंटिटी यूज़ करनी है, और वो क्या है कि साइन ऑफ 180 को आपको पता पाई कहते हैं, पाई माइनस थीटा, 110 से मुराद है थीटा, तो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, इक्वल होता है साइन ऑफ थीटा के। थीटा से मुराद यहाँ पर क्या है 110 डिग्री। तो इस पूरे को हम जब सॉल्व करते हैं इस आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए तो ये किसके इक्वल आएगा, ये इक्वल आएगा साइन ऑफ 110 डिग्री के, 110 के, यानी कि साइन ऑफ 70 डिग्री किसके इक्वल है, साइन ऑफ 110 डिग्री के इक्वल आता है। ये माइनस साइन ऑफ 110 डिग्री माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस साइन ऑफ 30 डिग्री के, ये दोनों आपस में कट गए क्योंकि ये माइनस वाला ये प्लस वाला, ये क्या आता है -1/8, पीछे क्या बचता है जी सिर्फ -30 डिग्री, साइन ऑफ 30 डिग्री बचता है, -1/8 आ गया माइनस। अब साइन ऑफ 30 किसके इक्वल है, आपको पता है कि ये इक्वल आता है 1/2 के, ठीक है। साइन ऑफ 30 डिग्री किसके इक्वल आता है 1/2 के, माइनस ये वाला है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 8 ज़रब 2 कितना हो जाएगा 16, और यही हमारी क्या है राइट हैंड साइड है, यही हमें चाहिए थी। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, अगर ना समझ आए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो क्वेश्चन के अंदर तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इस स्टेप के बाद डायरेक्टली ये स्टेप लिख सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन ये वाले जो 2 स्टेप है मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताया ताकि आपको समझ लगे कि जब चीज़ 1/2 स्पेशली जब कॉमन किया जाता है तो उस वक्त फिर ये किस तरह प्रोसीजर अंदर क्या हो रहा होता है, ठीक है जी। बाकी अगर आप मेरी वीडियोस किसी और चैनल पर देखें तो मुझे लाजमी इन्फॉर्म कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।